अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ के फॉर्मूलों को। एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट को भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे, साथ ही साथ एम्पियर्स लॉ के मैथमेटिकल फार्मूला को आज की इस वीडियो में हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एम्पियर्स लॉ इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एम्पियर्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की हैसियत इख्तियार रखता है। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड देयर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर्स लॉ की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का बिहेवियर और उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम मालूम कर सकते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एंड्री मैरी एम्पियर, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। हमने कहा कि इसका जो नाम रखा गया है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर, एंड्री मैरी एम्पियर, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट, फ्रांस से उसका ताल्लुक था, जो कि फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर ये रखा गया। अब ये एक मैथमेटिकल जो है वो एम्पियर्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, एम्पियर्स लॉ जो है ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये जो फॉर्मूला है ना, यही इसकी स्टेटमेंट है। अब देखो ये क्या है, सम, ठीक है। ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल किसी भी कंडक्टर से मैं क्या करता हूँ, करंट को गुजारता हूँ। किसी भी कंडक्टर से क्या करता हूँ, मैं करंट को गुजारता हूँ, उसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी सर्कुलर डायरेक्शन में है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन मालूम करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन मालूम करना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऑल अराउंड सर्कल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं मालूम करूँगा तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। यहाँ है तो यहाँ टेंजेंट, यहाँ है तो यहाँ टेंजेंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। अब इसकी पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे मालूम करनी है, पूरे सर्कल की मुझे मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसकी एक छोटी सी लेंथ जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। पहले मैं उस छोटी सी लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लूँगा, मालूम कर लूँगा, और फिर इसको मैं क्या करूँगा, 2πr से क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि ये जो पूरा सर्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है, पूरा सर्कल जो होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 2πr की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, ये सम की साइन है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व टेकिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये क्या है, सम। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है। ये क्या है, लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व। क्लोज कर्व की हमने एक छोटी सी लेंथ ली है, टेकिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का कर्व था। ये एम्पियर्स लॉ के मुताबिक किसके बराबर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासेस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व। ये एम्पियर्स लॉ के मुताबिक इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स। अब देखो भाई, जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि देखें दो चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो मीडियम को हम शो करते हैं वो किससे शो करते हैं, एप्सिलॉन से। ये हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट शो करते हैं। सेम इसी तरीके से दो मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। दोनों के दरमियान जो मीडियम है उसको हम शो करते हैं म्यू से। किससे शो करते हैं, म्यू से। और अगर फ्री स्पेस है तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट। किससे शो करेंगे, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट जो है ये दोनों मैग्नेट के दरमियान जो फ्री स्पेस होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखो फ्री स्पेस है ना, बीच में फ्री स्पेस है इसलिए म्यू नॉट। तो यहाँ हमारे पास इसकी मैथमेटिकल क्या बनी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो क्या है, छोटी सी लेंथ है क्लोज कर्व की जो कि मैग्नेटिक फील्ड से ली गई है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिस थ्रू द एरिया, जो कि किसके बराबर है, म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व। अब ये कह रहा है कि जितना करंट यहाँ इसके अंदर से गुजर रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा। यानी ये जो एम्पियर्स लॉ का जो मैथमेटिकल है, द सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, लेंथ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
करंट पासिस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जितना कर्व के अंदर से करंट गुजर रहा होगा उसके म्यू नॉट टाइम्स के क्या होगा, बराबर होगा। ये एक मैथमेटिकल है। अब इसको पूरा ड्राइव करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ एयर, दोनों मैग्नेट के दरमियान जो फ्री स्पेस या एयर होता है उसको हम म्यू नॉट से शो करते हैं। अब आइए हम प्रूफ की बात करते हैं। कंसीडर अ स्ट्रेट एंड लॉन्ग कंडक्टर थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस। एक करंट को हम कंडक्टर से हम गुजार रहे हैं, करंट आई के बराबर, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर है, बी के। टू साइंटिस्ट बायोट एंड सेवर्ट एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड, दो साइंटिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या मालूम किया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। उन्होंने क्या मालूम किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ट्वाइस ऑफ करंट के। यानी करंट को अगर डबल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके 4 गुना बढ़ जाती है। अगर करंट को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड 6 टाइम बढ़ जाती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा, मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, सॉरी करंट को 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 8 टाइम्स बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्वाइस ऑफ करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्वाइस ऑफ करंट के। करंट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इसके ट्वाइस के मुताबिक क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा उन्होंने क्या मालूम किया, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट, देखें ये जो एक राउंड नहीं बनता, ये राउंड बहुत सारे है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे राउंड बनेंगे। तो ये कह रहा है कि जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनवर्सली रिलेशन है, आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का एक दायरा ये है, एक दायरा यहाँ दूर वाला अगर कंसीडर करो तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या होगी, वीक होगी। जितना करीब अगर आप कर्व लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ ये कहा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बी हमारे पास हो गया 2i, नीचे आ गया r। प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाते हैं, हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास कांस्टेंट आता है। ये हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट तो परमेबिलिटी को शो कर रहा है, अपॉन 4 पाई ये पूरा कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं। अब यहाँ जो है वो 2 और ये 4 आपस में क्या हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 2 बन गया। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब जो है वो हमें तो एम्पियर्स लॉ का करना है, ये इक्वेशन 3 अच्छे से याद रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं। कंसीडर सेम फिगर, यही फिगर हमने ले ली, इन विच डेल्टा एल इज एन एलिमेंट ऑफ अ क्लोज कर्व टेकिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा एल क्या है, इस क्लोज कर्व का एक छोटा सा एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड से लिया। देन इट्स डॉट प्रोडक्ट विद टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी। अब इसका अगर इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा, बी डॉट डेल्टा एल बराबर होगा बी डेल्टा एल कॉस थीटा। यहाँ तक हो गया। एंगल यहाँ 0 आएगा क्योंकि देखें टेंजेंट की डायरेक्शन भी यही है और लेंथ की डायरेक्शन अगर मैं छोटी सी यहाँ ड्रॉ करूँ, देखें डेल्टा एल भी यही इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। एंगल यहाँ रख दिया हमने 0। कॉस 0 किसके बराबर होता है, कॉस 0 बराबर हो जाता है 1 के। यहाँ 1 आ गया, बी डॉट डेल्टा एल बराबर हो गया बी डेल्टा एल। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने कहा ये तो एक छोटे से एलिमेंट का आ गया ना डॉट प्रोडक्ट। तमाम एलिमेंट्स की अगर बात की जाए भाई, अगर तमाम एलिमेंट्स की अगर मैं पूरे की बात करता हूँ तो तमाम का सम कर लो, दोनों साइड पे सम लगा लिया, सम हो गया। यहाँ पे भी सम आ गया, यहाँ पे भी सम आ गया। अब बी तो कांस्टेंट है ना, देखें भाई बी जो एक कर्व जो हमने लिया, इस पूरे कर्व में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आर का डिस्टेंस पूरे सर्कल में क्या है, सेम है। तो यहाँ हमने कहा बी इज कांस्टेंट इन अ क्लोज कर्व, बी कांस्टेंट है, लिहाजा सम का ताल्लुक सिर्फ डेल्टा एल से होगा, बी से नहीं है। तो सम को मैंने इसके साथ ले लिया। अब ये हमारे पास क्या है, एक छोटी सी लेंथ है ना। अब ये बहुत सारी ये जो छोटी छोटी लेंथ मिलकर क्या बनेगा, एक पूरा सर्कल बनेगा। और पूरा जो सर्कल है वो किसके बराबर होता है, उसका डिस्टेंस होता है 2 पाई आर के। किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के। तो सम डेल्टा एल की जगह मैंने रखा 2 पाई आर। यहाँ तक पहुँच गया हम। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 हमें क्या कह रही है, बी बराबर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इक्वेशन 3 से मैं क्या करता हूँ, बी की जगह वैल्यू लेकर आता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बी की जगह मैंने रखा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। 2 पाई आर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया सम बी डॉट डेल्टा एल म्यू नॉट आई। आई कौन सा वाला, इनक्लोज,
वो करंट है जो इसके अंदर से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो लिहाजा मैंने इसके साइड पर इनक्लोज भी लगा लिया। हैंस एम्पियर्स लॉ इज प्रूफ। एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, इसके साथ ही ये प्रूफ हो गया। अब इस एम्पियर्स लॉ की दो एप्लीकेशन हैं, वन बाय वन हम एक एक एप्लीकेशन को इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।